अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अहमद कोचिंग और मैं हूं आपकी टीचर डॉक्टर अनम। आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। तमाम जानदारों की तरह बैक्टीरिया को एनर्जी की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ, मेंटेनेंस और रिप्रोडक्शन के लिए। किस तरीके से बैक्टीरिया अपनी न्यूट्रिशन या एनर्जी को हासिल करते हैं उसकी बेसिस के ऊपर उन्हें दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। एक आ जाती है हेटरोट्रॉफिक और दूसरी है ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि खुराक में पाया जाता है वो तैयार नहीं कर सकते, इवन उनके पास अगर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस पाए जाएं तब भी। इसका मतलब है कि अपनी खुराक के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हेटरोट्रॉफिक को आगे दो अक़साम में तकसीम किया जाता है, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक वो बैक्टीरिया हैं जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं। अब डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है कि अगर ज़मीन के अंदर पौधे या एनिमल्स दफन हैं तो बैक्टीरिया उनसे अपनी खुराक को हासिल करेंगे। अब जो मिट्टी है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ह्यूमस की शक्ल में पाया जाता है। ह्यूमस वो मटेरियल है जो प्लांट्स और एनिमल्स के डिके या उनके सड़ने की वजह से बनता है। अब ये किस तरह से सड़ते हैं कि जो बैक्टीरिया सोइल के अंदर पाए जाते हैं उनके एंजाइम्स इनके ऊपर, इनके कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस के ऊपर अमल करते हैं और उसके बाद उनको सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर डिवाइड कर देते हैं। तो सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया जो है वो उन सोइल बैक्टीरिया के अंदर शामिल हैं। इसके एग्जाम्पल में हमारे पास इकोलाई आ जाता है। फिर आ जाते हैं पैरासिटिक बैक्टीरिया। जैसे कि नाम बता रहा है कि पैरासिटिक बैक्टीरिया जिससे खुराक हासिल करेंगे उसके अंदर बीमारी पैदा करेंगे। तो ये अपनी खुराक के लिए फुली डिपेंडेंट हैं अपने होस्ट के ऊपर। ये होस्ट प्लांट भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है और ह्यूमंस भी हो सकते हैं। जैसे जैसे वो उनसे अपनी खुराक हासिल करते जाएंगे उनके अंदर बीमारी पैदा करते जाएंगे। इसके एग्जांपल में हमारे पास सैल्मोनेला टाइफी आ जाता है जो कि टाइफाइड फीवर करता है ह्यूमंस के अंदर, और डिप्लोकोकस निमोनिया आ जाता है जो कि निमोनिया की बीमारी पैदा करता है। फिर आ जाते हैं ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉफिक में ऑटो का मतलब है ऑटोमेटिकली, यानी कि वो खुद अपनी खुराक को तैयार कर सकते हैं और वो अपनी खुराक के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अब वो किस तरह से खुराक तैयार करते हैं कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना लेते हैं सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। इसमें हमारे पास दो एग्जाम आ जाती हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास क्लोरोफिल पाया जाता है उनके साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये क्लोरोफिल प्लांट के क्लोरोफिल से मुख्तलिफ होता है, लेकिन वही काम सर अंजाम देता है जो प्लांट में करते हैं कि सूरज की रोशनी को पकड़ना और उसके बाद अपनी खुराक को तैयार कर लेना। प्लांट्स के अंदर जहाँ पर वाटर को हाइड्रोजन सोर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बैक्टीरिया में हाइड्रोजन सल्फाइड को इस्तेमाल किया जाता है और उसमें से हाइड्रोजन को इस्तेमाल करने के बाद जो बाकी सल्फाइड बचता है उसको सल्फ़र गैस की सूरत में बाहर खारिज कर दिया जाता है। तो यानी कि जो बैक्टीरिया का फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन की बजाय सल्फ़र बनता है। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाते हैं ग्रीन सल्फ़र बैक्टीरिया, पर्पल सल्फ़र बैक्टीरिया। फिर हमारे पास आ जाती है सेकंड टाइप जिसको हम कहते हैं कीमोसिंथेटिक। कीमो जैसे कि नाम जाहिर हो रहा है कि ये केमिकल से रिलेटेड होगा। तो ये अपनी खुराक को कैसे हासिल करते हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ऑक्सीडेशन से। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास अमोनिया, नाइट्रेट, सल्फर, फेरासाइन आ सकते हैं। अब जैसे इनके बनने के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है तो उस एनर्जी को ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया की, जिसमें नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस और नाइट्रोबैक्टर आ जाते हैं। ये वो बैक्टीरिया हैं जो प्लांट की रूट के अंदर जो नोड्यूल्स पाए जाते हैं, इस तरह से जो उभार से होते हैं उसके अंदर पाए जाते हैं और सोइल से खुराक को या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पकड़ते हैं और उनकी सिंथेसिस करते हैं या उनकी ऑक्सीडेशन करते हैं और उसके दौरान रिलीज़ होने वाली एनर्जी को अपनी खुराक बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये था आज का हमारा लेसन न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया के ऊपर। अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में।